This is the another topic which is AIDS. This is the part of the immunological system. AIDS is known as acquired immune deficiency syndrome, जिसमें हमारी immune deficit हो जाती है, इसलिए हम इसको AIDS कहते हैं. A acquired immune deficiency syndrome is a collection of symptoms, an infection resulting from a specific damage to the immune system caused by the human HIV and human immunodeficiency virus in humans. चाहिए ये हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स है या इन्फेक्शंस है जो स्पेसिफिक डैमेज की वजह से, खराबी की वजह से हो सकती है. और ये एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है. द ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस और एचआईवी अटैक द बॉडी ह्यूमन सिस्टम. ये क्या करते हैं, ह्यूमन सिस्टम को अवेक करते हैं, किसकी वजह से, आपकी बॉडी डिफेंस को डिजीज के खिलाफ वीकन कर लेते, कमजोर करा देते हैं. एचआईवी मैक्स, एचआईवी की वजह से क्या होते हैं, द बॉडी वल्नरेबल, बॉडी जो है वल्नरेबल हो जाती है टू अ नंबर ऑफ पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस एंड कैंसर, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, इन्फेक्शंस या कैंसर हो जाती है. इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है? द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एड्स आर वाइड स्प्रेड. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो है इसके एड्स के बहुत ज्यादा है, मे इफेक्ट वर्चुअली, ये आपके एनी ऑर्गन सिस्टम को क्या करा देती है, खराब कर सकती है. डिजीज एसोसिएटेड, इसके साथ कौन कौन से डिजीज हो सकती है? विद एच आई वी, विद एच आई वी इन्फेक्शन, इसके एच आई वी इन्फेक्शन के साथ या एड्स के साथ इन्फेक्शन हो सकती है, जैसे मिलेग्नेंसी है, और डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एच आई वी ऑन द बॉडी टिश्यूज, या बॉडी टिश्यू को भी खराब कर सकती है. हमारे पास जो कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है एच आई वी इन्फेक्शन की, जो कॉमन खराबियां हैं वो क्या क्या है? रिस्पायरेटरी मैनिफेस्टेशन, रिस्पायरेटरी में क्या क्या है अलामत में? निमोसिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस, करीनी निमोनिया करा सकता है, जैसे पीसीपी के कहते हैं. इज द इनिशियल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एड्स 60% पेशेंट्स में हो जाती है. क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स में, क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या शामिल है? क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या है? फीवर है, चिल्स है, नॉन प्रोडक्टिव कप आ सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, चेस्ट पेन होगा, अनट्रीटेड यानी निमोसिस्टिस कैरिनी निमोनिया करा सकता है, एवेंचुअल प्रोग्रेस, और इसकी वजह से ये प्रोग्रेस करके आपकी जो पल्मोनरी एम्पेयरमेंट करा सकती, खराबी ला सकती है, और इसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर, टेकार्डिया, साइनोसिस और हाइपोक्सीमिया करा सकती है. किसकी वजह से? ये एच आई वी एड्स की वजह से हो सकती है. ट्यूबरकुलोसिस इज द अनदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, मोर कॉमन इन इंजेक्शन ड्रग्स यूजर, जो ड्रग यूजर है इनमें मोर कॉमन है. और इसका ट्यूबरकुलोसिस रिस्पॉन्स वाल, ट्यूबरकुलोसिस जो है एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी की वजह से जब भी हम जो ड्रग देते हैं इससे अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है. गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन में क्या कौन कौन से आ सकते हैं? वेस्टिंग सिंड्रोम है. दिस इज द अनदर गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन में वेस्टिंग सिंड्रोम, दिस इज द एचआईवी एड्स की वजह से हो सकती है. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में क्या क्या है? प्रोपोन इनवॉलंटरी वेट लॉस होगा, वीकनेस होगी, इंटरमिटेंट या कंस्टेंट प्योर होगी, एनोरेक्सिया होगा, डायरिया हो सकता है, जीआई मेल एब्जॉर्प्शन होगी. मेल एब्जॉर्प्शन का मतलब हाजमा सही नहीं होगी, लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड क्रोनिक डिजीज ऑल कंट्रीब्यूट टू वेस्टिंग सिंड्रोम का रहा होगा. वेस्टिंग सिंड्रोम का मतलब यही है कि जो भी खाना खाता है वो नहीं टेरता है आपके मैदे में या इंटेस्टाइन में, डायरेक्टली आपको डायरिया हो जाती है, डायरेक्टली निकल जाता है, तो दिस इज नोन एज वेस्टिंग सिंड्रोम. ओरल कैंडिडाइटिस इज अनदर द टाइप्स ऑफ एचआईवी एड्स की वजह से मैनिफेस्टेशन में ये भी हो सकता है. फंगल इन्फेक्शंस occur in nearly all patients with AIDS. It is characterized by creamy white patches हो सकते हैं, oral cavity. If untreated then oral candiditis, अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो इसकी वजह से एसोफेगल और स्टमक कैंसर हो सकती है. ऑन्कोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या क्या है? ऑन्कोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस जैसे ऑन्कोलॉजी की वजह से जो भी ड्रग थेरेपी करते हैं वो क्या है? कफोसी सरकोमा इज द मोस्ट कॉमन एचआईवी रिलेटेड मैलिग्नेंसी है, जिसमें एपिथेलियल लेयर ऑफ द ब्लड वेजल्स, लिम्फेटिक सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है. यूनिकेस मतलब कपूसी सरकोमा वाज फर्स्ट नोटिस 1872 में हुआ था बाई द मोरिटीजी कपूसी, एक डॉक्टर था, उसने करा दिया था, इंट्रोड्यूस करा दिया था.
ये कौन किन लोगों में ज्यादातर कपूसी सरकोमा किन लोगों में ज्यादातर, जो होमोसेक्सुअलिटी लोग और बाइसेक्सुअल लोग, इन लोगों में ज्यादातर होती है। इसकी वजह, इसके अलावा क्यूटेनियस लीजन हो सकती है, अपीयर ऑन द वूल बॉडी, आपकी पूरी जिस्म में लीजन वगैरह बन जाती हैं। और इसको बायोप्सी के जरिए हम, इसी सस्पेक्टेड लीजन को हम बायोप्सी के जरिए हम कंफर्म करा सकते हैं फॉर द डायग्नोस्टिक फीचर्स के लिए। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, न्यूरोलॉजी के हवाले से जो एच आई वी एड्स में क्या कर सकते हैं, एच आई वी एंसेलोपैथी एंसीफेलोपैथी करा सकता है, रिपेयर टू द एड्स, डायमेंशिया कम्प्लेक्स हो सकती है। दिस कंडीशंस इन द टू थर्ड पेशेंट में, ये विद एड्स के साथ हमारे पास एच आई वी एंसेफेलोपैथी करा सकता है टू थर्ड पेशेंट्स में, टू थर्ड लोगों में। इट इज द क्लिनिकल सिंड्रोम, जिसकी वजह से प्रोग्रेसिव डिक्लाइन हो सकती है कोग्निटिव, यानी जहनी तौर पे बिहेवियर और मोटर फंक्शन जो है आहिस्ता आहिस्ता खराबी आ सकती है पेशेंट्स की। एच आई वी हैज बीन फाउंड, एच आई वी जो है ब्रेन और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑफ द पेशेंट विद द, हमारे पास जो एडीसी है, मीन जो एड्स डेमेंशिया कम्प्लेक्स लोगों में ये हो सकती है। एच आई वी रिलीज, जो एच आई वी जो है वो टॉक्सिन जो है वो रिलीज करा देता है, या लिम्फोकाइंस जो है वो क्या करता है, रिलीज करा देता है, जिसकी वजह से सेल्यूलर, आपकी सेल को डिसफंक्शन करा देता है, जिसकी वजह से आपकी न्यूरोट्रांसमीटर जो है इसके फंक्शन को खराब करा देता है, और इसकी वजह से सेल डैमेज हो जाती है। और डिप्रेसिव मैनिफेस्टेशन में क्या है, इरिटेशनल गिल्ट एंड शेम होगी, लूज ऑफ सेल्फ एस्टीम होगी, हेल्पलेसनेस फीलिंग होगी, और सुसाइडल आइडिटेशन हो सकती है एच आई वी एड्स की वजह से। और इंटीग्यूमेटरी मैनिफेस्टेशन जो है, यानी स्किन में क्या क्या खराबी आ सकती है, हार्पेस कम्प्लेक्स या हार्पेस जोस्टर्स एसोसिएटेड विद पेनफुल वेसिकल्स आ सकती है, दाने वगैरह बन जाते हैं, फ्लैक फॉर्मेशन हो सकती है, सेबोरकी डर्मेटाइटिस हो सकती है, स्केली रैशेस ऑन द स्कार्फ एंड फेस पे आ सकती है, जनरलाइज पेलोकोलाइटिस आ सकती है। इसके अलावा फ्लेकिंग स्किन, एट्रोपिक डर्मेटाइटिस हो सकती है, और डिस्टर्ब स्किन इंटेग्रिटी, आपकी स्किन जो है इंटेग्रिटी, यानी इंटेग्रिटी का मतलब आपकी स्किन में लीजन वगैरह आ सकती है। स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस इन वुमेन, वुमेन में कौन से खास किस्म की वेजाइनल कैंडिडाइटिस जो है इज द मोस्ट कॉमन ऑफ एड्स से रिलेटेड हो सकती है। एचआईवी ट्रांसमिशन जो है क्या है, ट्रांसमिटेड द बॉडी फ्लूइड कंटेनिंग एचआईवी, बॉडी फ्लूइड की वजह से जिसमें एचआईवी कंटेनिंग होती है ये ट्रांसमिट हो सकती है, जिसमें ब्लड, बाय ब्लड टू ब्लड, सेमाइनल फ्लूइड, वेजाइनल सेक्रेशंस, एमनाइटिक फ्लूइड, या ब्रेस्ट मिल्क के जरिए ये एचआईवी ट्रांसमिट हो सकती है। सेक्सुअल रूट, बाय द प्रेनेटल रूट, और या बाय पेरेंटल रूट, बाय यानी प्रीनेटल, और दोनों ये, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ रूट विच लीड टू एचआईवी ट्रांसमिशन करा सकते हैं। इन इन्वेस्टिगेशन जो है, हम एचआईवी एड्स को कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, बाय एलिजा टेस्ट, एंजाइम लिंक इम्यूनो सोर्बेंट एजे के जरिए, या पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन पीसीआर के जरिए, और इसके अलावा वायरल लोड के जरिए। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट भी करा देता है एचआईवी के लिए, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट मोस्ट कॉमन है। CD4 रेशियो को भी देखते हैं, जब ये 200 से मेरे ख्याल से बढ़ जाए, इसके वजह ये भी आइडेंटिफिकेशन फॉर एचआईवी, और टी लिम्फोसाइट सेल्स भी आइडेंटिफिकेशंस है। और ट्रीटमेंट ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन के लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, डिसीजन फॉर इंडिविजुअल पेशेंट आर बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स, कौन कौन से, न्यूक्लियोसाइड, इसमें हमारे पास जो ड्रग थेरेपी जो है वो क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स एनालॉग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसको हम NRTIs कहते हैं, जिसमें जिडोविडीन है और लेमोयुडीन है, दीज आर द न्यूक्लियोसाइड्स एनालॉग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये वो है। दूसरा हमारे पास है नॉन नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, वो क्या है, निविरपीन है, यानी वेरामीन है, और रेस्क्रिप्टर है, सुसिटेवा है, और वेस्ट्रे है, यानी टोपोवीर है, ये दीज आर द नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। और प्रोटेज इनहिबिटर, दीज आर द अनदर ड्रग, हमारे पास क्या है, हमारे पास नेल्फेनावीर है, रिटोनावीर है, स्क्वेनावीर है, आइडिनावीर है, और एम्पेरेनावीर है। और हेल्थ एजुकेशन में हम पेशेंट को क्या एजुकेशन कराएंगे, रिड्यूस द नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स टू वन, यानी मल्टीपल सेक्सुअलिटी की वजह से हो सकती है,
तो इसलिए टू वन always use latex condom if allergic to latex use female condom. इसके अलावा do not reuse condoms. Do use cervical caps or diaphragm without using a condom as well. Avoid anal intercourse because this practice may injure tissues. Do not ingest urine or semen. If you are HIV seropositive, अगर आप HIV seropositive हो, do not have unprotected sex with another HIV seropositive, यानी जो दोनों पॉजिटिव HIV कंडीशन में हो तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें. ऊपर से बिकॉज क्रॉस इन्फेक्शन जो है with another HIV strain can increase the severity of the disease, जो इससे बढ़ सकती है. इसके अलावा do not share needles, razors, toothbrush, sex toys और another blood contaminated article जो है वो शेयर ना करें. if HIV seropositive, do not donate blood. इसको पता होना चाहिए कि ब्लड डोनेट ना करें, प्लाज्मा या बॉडी ऑर्गन या स्पर्म वगैरह डोनेट ना करें, इसकी वजह से भी ये फैल सकती है. इसके साथ ही हमारी क्लास आज की डिसमिस हो जाती है.